अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, मैं हूं आपका टीचर मुजम्मल हसन गुरेजा। आज हम स्टार्ट करेंगे एफएससी मैथमेटिक्स चैप्टर नंबर 2 है डेरिवेटिव्स का। एक्सरसाइज 2.6 है। नीचे मैंने अपना व्हाट्सअप नंबर, वाइबर नंबर, ईमेल एड्रेस, अपनी वेबसाइट का एड्रेस, यूट्यूब का चैनल का एड्रेस और साथ लिख दिया है। अगर आपको प्रॉब्लम हो तो आप मुझसे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। ये मेरा यूट्यूब का चैनल है। केस सेंसिटिव होता है तो आप इसको जाकर गूगल में लिखेंगे तो मेरा चैनल ओपन हो जाएगा। उसको सब्सक्राइब करें, वीडियोज़ को लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा। मैंने अपनी वेबसाइट का एड्रेस और यूट्यूब का एड्रेस चेंज किया है, जो पहले था वो नहीं है ये। उनमें से मैंने वीडियोज़ को डिलीट भी कर दिया कुछ को, तो इसलिए बेटर है कि अगर आप इस चैनल को सब्सक्राइब करें। ये इंशाल्लाह मेरा मुस्तकिल ही चलेगा। स्टार्ट करते हैं जी। क्वेश्चन नंबर 2 का फर्स्ट पार्ट है, फाइंड आउट dy बाई डी एक्स इफ़ क्या है जी कि इफ़ y इज़ इक्वल टू एक्स स्क्वायर नेचुरल लॉग ऑफ अंडर रूट एक्स। ठीक है, अब यहाँ पर अगर आप गौर करें, ये हमारे पास फंक्शन दिया गया और हमने फाइंड आउट क्या करना है, फर्स्ट डेरिवेटिव dy बाई डी एक्स फाइंड आउट करना है। ठीक है, अब यहाँ पर गौर करें कि नेचुरल लॉग के बाद जो हमारे पास x आ रहा है उसका अंडर रूट है। यहाँ पर ये पूरे का अंडर रूट नहीं आ रहा कि अंडर रूट नेचुरल लॉग x आ रहा है, ऐसे नहीं है। अंडर रूट x आ रहा है अलहदा और नेचुरल लॉग उसके साथ आ रहा है। ठीक है, यानी कि अंडर रूट जो है वो नेचुरल लॉग के ऊपर नहीं है। ये चीज़ यहाँ पर इंपॉर्टेंट है। ठीक है जी, इसकी पावर क्या होगी, पावर इसकी 1/2 होती है। आपको पता है अंडर रूट की पावर 1/2 और ये सिर्फ x की है, नेचुरल लॉग इसमें इंक्लूड नहीं है। और अगर हम नेचुरल लॉगों की प्रॉपर्टीज अप्लाई करते हैं तो वो हमें क्या बताती हैं कि पावर जो होती है वो पहले आ जाती है और x एज इट इज़ रहेगा। शायद आपको याद हो, आपने छोटी क्लास में मैट्रिक में पढ़ा होगा कि नेचुरल लॉग ऑफ x पावर n अगर होती है तो ये इक्वल होती है n नेचुरल लॉग ऑफ x के। ठीक है, पावर पहले आ जाती है इसकी। ये नेचुरल लॉग की प्रॉपर्टीज़ हैं। ठीक हो गया जी। अब हमने क्या करना है, हमने इसका डेरिवेटिव लेना है। अगर हम डायरेक्ट डेरिवेटिव ले लेते तो ये ज़्यादा बेटर नहीं था। हमने पहले नेचुरल लॉ की प्रॉपर्टीज़ को अप्लाई करना था। अगर नेचुरल लॉ आ रहा है तो हमने पहले नेचुरल लॉ की प्रॉपर्टीज़ को अप्लाई करना है, डेरिवेटिव हो या इंटीग्रेशन हो। उसके बाद फिर हम उसका डेरिवेटिव लेंगे या इंटीग्रेशन उसकी करेंगे। ठीक है, तो डिफ्रेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू एक्स ऑन बोथ साइड्स। ठीक है जी, तो क्या आएगा, dy बाई डी एक्स, दोनों साइड पर डिफ्रेंशिएट कर दिया, डी बाई डी एक्स। अब ये 1/2 यहाँ पर लिख दें या यहाँ पर लिख दें, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। ठीक है जी, नेचुरल लॉग ऑफ एक्स। अब यहाँ पर सबसे पहले हमने अप्लाई करनी है ये प्रॉपर्टी कि अगर फंक्शन के साथ अगर कोई कांस्टेंट आ रहा हो तो वो क्या होता है, वो डेरिवेटिव से पहले आ जाता है। और डेरिवेटिव किसका लिया जाएगा, सिर्फ फंक्शन का। अब यहाँ पर जो फंक्शन आ रहा है ये मल्टीपल है, ये सॉरी प्रोडक्ट है दो चीज़ों का, एक है एक्स स्क्वायर का, दूसरा है नेचुरल लॉग एक्स का। क्योंकि ये प्रोडक्ट है तो इसके ऊपर क्या लगेगा, सबसे पहले प्रोडक्ट रूल अप्लाई होगा। और वो रूल हमें क्या बताता है कि हमने इन दोनों में से किसी एक फंक्शन को फर्स्ट ले लेना है, किसी को सेकंड ले लेना है, बजाय इसके बगैर, यानी कि हमने ये सोचे कि किसको फर्स्ट लें सेकंड लें। हम किसी को भी ले सकते हैं फर्स्ट और किसी को भी सेकंड ले सकते हैं। लेट्स सपोज ये पहला आ रहा है तो इसको हम फर्स्ट ले लेते हैं, एक्स स्क्वायर फर्स्ट फंक्शन इनटू डेरिवेटिव ऑफ सेकंड फंक्शन, ये सेकंड फंक्शन का डेरिवेटिव आ गया, प्लस उसके बाद फिर सेकंड फंक्शन और मल्टीप्लाइड बाय द डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट फंक्शन। ठीक है जी, अब उसके बाद क्या आएगा, 1/2 एक्स स्क्वायर, ये एज इट इज़ आ गया। अब नेचुरल लॉग एक्स का जो डेरिवेटिव होता है वो क्या है, ये आपने थ्योरी में पढ़ा हुआ है, वो होता है इक्वल 1/x के। ठीक है, उसके बाद नेचुरल लॉग को छोड़कर एक्स का डेरिवेटिव। ठीक है, डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स, फिर प्लस उसके बाद नेचुरल लॉग ऑफ एक्स। उसके बाद क्या आएगा, एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव क्या होता है, पावर मल्टीप्लाई, पावर में एक लेस, फिर पावर को छोड़कर स्क्वायर को छोड़कर फंक्शन का डेरिवेटिव यानी कि एक्स का डेरिवेटिव। ठीक है जी, एक्स से एक एक्स कट गया, पीछे एक्स बचा। ये डी एक्स ओवर डी एक्स क्या होगा, 1, लिखने की ज़रूरत नहीं है। ये वाला प्लस, उसके बाद ये 2 बेशक नेचुरल लॉग से पहले लिख दें क्योंकि ये मल्टीप्लाई हो रहा है। ठीक है, उसके बाद नेचुरल लॉग ऑफ एक्स आ गया, एक्स मल्टीप्लाइड बाय फिर एक्स की पावर कितनी आ रही है, 1, दो में से एक निकला तो एक है ना, लिखने की ज़रूरत नहीं है। और ये उसके बाद क्या रहेगा, 1, डी एक्स ओवर डी एक्स 1 होता है, लिखने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है जी, अच्छा अब उसके बाद यहाँ पर एक ये एक्स मौजूद है और ये एक्स मौजूद है। ये याद रहेगा, ये इसके साथ नहीं आ रहा, ये मल्टीप्लाई हो रहा है, इसलिए ये अलग है और ये सारे का सारा अलग है। ये भी अलग है, ये इनकी तीन चीज़ें हैं, ये 2 है, नेचुरल लॉग एक्स है और एक्स है, ये तीनों चीज़ें मल्टीप्लाई हो रही हैं। तो इसमें से भी एक्स आ रहा है, इसमें भी एक्स आ रहा है, तो एक्स को अगर कॉमन कर लिया जाए, ये 1/2 एज इट इज़ आएगा, एक्स को कॉमन कर लिया, पीछे का बचा 1 प्लस 2 और उसके बाद क्या रहेगा जी, नेचुरल लॉग एक्स।
अब यहाँ पर अगर देखा जाए कि नेचुरल लॉग एक्स से पहले अगर कोई चीज़ आ रही हो, मल्टीप्लाई हो रही है, तो वो पावर भी बन जाती है, यानी कि एक्स का स्केयर आ सकता है ये अगले स्टेप में। लेकिन मसला ये है कि बुक में जो आंसर आता है वो ये नहीं है, तो इसलिए हम इसे नहीं ऐसा कर सकते, अदरवाइज़ ये अप्लाई होती है ये प्रॉपर्टी भी, ठीक है। यानी कि आंसर क्या आ सकता है, 1 प्लस नेचुरल लॉग एक्स स्केयर आ सकता है, लेकिन वो नहीं आएगा। क्यों नहीं आएगा? क्योंकि हमारी मजबूरी है, बुक में वो नहीं दिया हुआ है, ठीक है। अच्छा जी, अब ये इसके इक्वल था, नया पेज स्टार्ट किया तो मैंने यहाँ पे लिख लिया ये, ठीक है जी। अब उसके बाद क्या है कि ये जो नीचे डिवाइड हो रहा है 2, इसको हम अंदर अगर मल्टीप्लाई कर दें तो क्या आएगा, 1/2 प्लस 2 नेचुरल लॉग ऑफ एक्स ओवर 2, ठीक है जी। ये से कट गया, एक्स आ गया, पीछे क्या बचा, 1/2 प्लस नेचुरल लॉग ऑफ एक्स। ये इसका आंसर आ जाता है dy/dx का। आई थिंक बुक के अंदर यही दिया गया है, ठीक है। ये छोटी क्लासों में ये प्रॉब्लम होता है कि जो बुक में दिया गया उसी को करना है। जब आप यूनिवर्सिटी लेवल पे पहुंचते हो तो फिर ये टीचर्स जो होते हैं वो ओपन माइंडेड होते हैं, वो इन चीज़ों को ख्याल नहीं करते हैं। सिर्फ ये देखते हैं कि स्टूडेंट को काम करना आता है कि नहीं करना आता है, ठीक है। लेकिन अभी आप चूँकि कॉलेज के स्टूडेंट हो इसलिए आपको अभी ऐसे ही करना पड़ेगा। चलो नेक्स्ट वीडियो में आपसे मिलता हूँ, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा, मुझे तो हमें याद रखें। अगर कोई प्रॉब्लम हो तो हम मुझसे कॉन्टेक्ट कर सकते हैं। मैंने अपने स्टूडेंट्स का ग्रुप बनाया हुआ व्हाट्सएप का, अगर आप आना चाहते हैं वहाँ पर तो मुझे मैसेज कर दें, मैं आपको उसमें इंक्लूड कर लूँगा। अल्लाह हाफ़िज़।